सोचा फिर आप बोलोगी। हाँ बोलिए, उषा जी केकरा षटखंडागम ग्रंथ को बोलिए, सब लोग बोलिए षटखंड ग्रंथ को बंद बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं पार षटखंडागम ग्रंथ का नित्य दर्शन कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। चलिए प्रीति जी मंगलाचरण कीजिए, प्रीति जी कर रहे हैं। हाँ प्रीति जी तिहुण सिर से आ गए, प्रीति जी नहीं आए? क्या हुआ, नहीं दिख रहे? चलिए आप कीजिए जय श्री श्राम मंगलाचरण। तिहुण सिर से भवभय कप्पादुनिकते पण सिद्धे जीवठाणस मलिन गुणचुलियम वोचम। छठी धवला पुस्तक में हमारे यहाँ पर 8वीं चूलिका का विषय चल रहा है, जिसके अंदर हम चारित्रमुखी शपना में यह जीव जब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद को क्षय कर संक्रमण करके यह अपगत वेदी होता है, उस समय क्या क्या कार्य होते हैं उसकी विधान की यहाँ पर चर्चा चल रही है। अपगत वेदी होने के प्रथम समय से ही यह जीव अश्वकरण कारक होता है, जिसके अंदर ये लोभ का जो अनुभाग है सबसे कम करता है। उसके पूर्व संसार अवस्था में था तब तो लोभ का अनुभाग सबसे अधिक था, माया का उससे कम था, क्रोध का उससे कम था, मान का उससे कम था। लेकिन अपगत वेदी होने के प्रथम समय में ही अश्वकरण कारक नाम के करण से जो लोभ का अनुभाग है वह सबसे कम हो जाता है। उससे अधिक होता है माया का, उससे अधिक होता है माया का, और उससे अधिक होता है क्रोध का। उसी समय प्रथम समय में यह जीव अपूर्व स्पर्धक की रचना करता है। स्पर्धक, वर्ग, वर्गणा, ये सब अनुभाग रचना के शब्दावली है। एक एक स्पर्धक में कई वर्गणाएं होती हैं। वर्गणा किसको कहते हैं? वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग कर्म परमाणु की संज्ञा है। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले कर्म परमाणुओं की एक वर्गणा होती है। समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले कर्म परमाणुओं की एक वर्गणा होती है। जैसे तो जगन्य अविभाग प्रतिच्छेद अगर हमने माना 100 है, तो पहली वर्गणा में जिन जिन परमाणुओं का अविभाग प्रतिच्छेद 100 है, उन सबके समूह को हम कहेंगे जगन्य वर्गणा। उसके बाद में 101 मतलब जगन्य वर्गणा से लेकर एक अविभाग प्रतिच्छेद को बढ़ते बढ़ते अलग अलग वर्गणाएं होंगी, और ऐसी वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहता है। संसार अवस्था में ये स्पर्धक थे, क्योंकि देशघाती स्पर्धक थे। उनके अनुभाव को भी इसने लता और दारू के रूप में पहले कर दिया था। जब से इसने 3 करण का प्रारंभ किया था तब तक ये इन्होंने जो है अनुभाव को घटाना शुरू किया था। लेकिन अब अनिवृत्तिकरण के इस स्थान पर अपगत वेदी के होने के पश्चात यहाँ पर उसके परिणामों में जीव तो क्या कर रहा है? अपनी आत्मा में केवल एक एकाग्रता कर उसी में लगा हुआ है। ये जीव कुछ भी नहीं कर रहा है। ये तो कर्मों में क्या क्या हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर निमित्त की अपेक्षा से किया जा रहा है। जीव ने न तो अश्वकरण किया, न नपुंसक वेद की शपना की, न स्त्री वेद की शपना की, तो क्यों, कैसे हो, क्यों नहीं की? जब कर रहा तो क्यों नहीं की? कि जीव न तो नपुंसक वेदी है, न स्त्री वेदी है, न क्रोधी है, न मानी है, न मायावी। जब वो है ही नहीं तो उसकी शपना क्या करेगा? जब मेरा कपड़ा गंदा ही नहीं हुआ है, मेरे त्रिकाली दो भगवान आत्मा को क्रोध कषाय ने कभी स्पर्श किया ही नहीं है, कि मान कषाय ने कभी स्पर्श किया ही नहीं है, लोभ कषाय ने कभी त्रिकाली दो भगवान आत्मा को कभी स्पर्श नहीं किया है,
तो क्या मतलब हुआ कस्तूरी जी, क्या क्रोध मान माया लोभ नहीं है कि है, लेकिन वो पर्याय में है, एक समय की विकार रूप अवस्था है, पर्याय में है। त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा में न क्रोध है, न मान है, न माया है, लोभ है। ये अशुद्ध जो पर्याय अपने जीव ने अपने उपयोग को अपने आत्मा में जब एकाग्र किया है, उसके फलस्वरूप इतनी विशुद्धि बढ़ गई कि वो शपथ श्रेणी चढ़ रहा है। और वो यहाँ पर जब आया है और अपगत वेदी हुआ है, तो क्या हो रहा है कि अश्वकरण कारक हुआ और अपूर्व स्पर्धक की रचना हो रही है। ये बात अपनी यहाँ पर चल रही। अब ये जो अपूर्व स्पर्धक बने, उनकी जो है दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, उनकी प्रथम वर्गणाओं के अंदर कितना जो है उनके अविभाग प्रतिजों को लेकर बताया, कितना कितना उसका प्रमाण है, वो यहाँ पर बता रहे थे, है ना। जिस बात को हमने पहले पढ़ा था उसी को विशेषार्थ में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। हमारे मुग्धा जी विशेषार्थ को पढ़ रहे हैं। विशेषार्थ पूर्वोक्त कथन का अभिप्राय इस प्रकार है, पढ़िए। द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा कुछ कम द्वितीय भाग से अधिक है। तृतीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से चतुर्थ स्पर्धक की प्रथम वर्गणा कुछ कम तृतीय भाग से अधिक है। इस प्रकार जब तक जघन्य परित असंख्यात प्रमाण स्पर्धकों की प्रथम स्पर्धक वर्गणा अपने अनंतर नीचे के स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से उत्कृष्ट संख्यातवें भाग से अधिक होकर संख्यात भाग वृद्धि के अंत को न प्राप्त हो जावे, तब तक इसी प्रकार चतुर्थ पंचम भाग आदि क्रम से ले जाना चाहिए। इससे आगे जब तक आदि से लेकर जघन्य परित अनंत प्रमाण स्पर्धकों में अंतिम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा अपने अनंतर नीचे के स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से उत्कृष्ट असंख्यातावे भाग से अधिक होकर असंख्यात भाग वृद्धि के अंत को न प्राप्त हो जावे, तब तक असंख्यात भाग उत्तर वृद्धि का क्रम चालू रहता है। इसके आगे अंतिम अपूर्व स्पर्धक तक अनंत भाग वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। क्या समझाया कि देखो स्पर्धक है, 1 नंबर का स्पर्धक, 2 नंबर का स्पर्धक, 3 नंबर का स्पर्धक, 4 नंबर का स्पर्धक, नीचे रचना हो चुकी है। उनकी प्रथम वर्गणा उसकी बात कर रहे हैं, हर एक स्पर्धक की प्रथम वर्गणा की तुलना कर रहे हैं कि उसमें कितना है। क्या कारण है कि पहली वर्गणा से पहले स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में हम जाएंगे तो दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा का अनुभाग कितना है कि पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा के अनुभाग से दुगना है। जैसे चौथा स्पर्धक है तो चौथे स्पर्धक की पहली वर्गणा का अनुभाग कितना है, बताइए राजेश भैया। कि जो पहले स्पर्धक का जितने पहली वर्गणा का जितना अनुभाग है उससे 4 गुना है। पांचवे का कितना है बताइए ममता जी। पांचवें स्पर्धक की पहली वर्गणा का अनुभाग कितना है कि पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा से 5 गुना है। बताइए उषा दोषी, 10वें स्पर्धक की पहली वर्गणा का अनुभाग कितना है? उससे 10 गुना हो जाएगा। पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा से 10 गुना है। तो ये तो पता क्या, पहले से कंपेयर किया, पहले से दूसरा, पहले से तीसरा, पहले से चौथा, पहले से पांचवा, पहले से, तो पता क्या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अब आचार्य क्या कर रहे हैं, तीसरे से चौथे का कंपेयर कर रहे हैं, चौथे से पांचवे का कर रहे हैं, मतलब एकदम उसके पूर्व के 2 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। और न केवल कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो 200, 300, 400 ऐसे होते जा रहा है। उसमें जितने कर्म परमाणु हैं उनको भी उनमें जो गुणा कर रहे हैं। जैसे पहले स्पर्धक में 100 अविभाग प्रतिशत वाला था, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा कितनी थी, 100 अविभाग प्रतिशत की, और दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा कितनी थी, 200 अनुभाग प्रतिशत की। लेकिन उस वर्गणा में कितने परमाणु है, जैसे दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा का अविभाग प्रतिशत 200 है और उसमें मान लीजिए कर्म परमाणु की संख्या 4000 है, तो 4000 को 200 से गुणा करेंगे और वो एक वैल्यू आएगी। और तीसरे से करेंगे, तीसरे में 300 है, उसमें जितने कर्म परमाणु है उससे गुणा करके करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। अच्छा बोलते कितना है, तो उसका निकालने का एक फॉर्मूला बता दिया है कि तीसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा का जो कितना है कि दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा से 2 भाग से कुछ अधिक है, दूसरे भाग से कुछ अधिक है। इसी तरह से करते रहना, ऐसे जब बढ़ते जाएंगे
तो आचार्य ने कहा परित संख्यात, परित असंख्यात और उत्कर्ष संख्यात आए। तो उत्कर्ष संख्यात कब आएगा, परित असंख्यात का आएगा? अपन ने तीसरी पुस्तक में पढ़ा था, असंख्यात पढ़ा था। उत्कर्ष संख्यात के बाद में जगन्य परित संख्यात आता है। क्या था? जगन्य, और इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप होता है उसका। जगन्य परित संख्यात क्या है? नेक्स्ट उसके बाद उसमें एक जोड़ दे। अपन ने कहा था उत्कर्ष संख्यात अगर 15 है तो जगन्य परिता संख्यात कितना हो गया था? 16 हो गया था। और हमारे ये क्या कर रहा है कि तीसरे नंबर का निकालना है तो कितना है कि दूसरे नंबर से कुछ, दूसरे भाग से कुछ अधिक है। तो उन्होंने क्या कहा कि परिता संख्यात कितना है कि उत्कर्ष संख्यात से कुछ भाग अधिक है। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। किस लाइन में? विशेषार्थ की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में। इस प्रकार जगन्य परित संख्यात प्रमाण तक का, जैसे इसको मान लिया 10 नंबर है, प्रथम स्पर्धक की वर्गणा का अपने अनंतर नीचे की स्पर्धक, नीचे 9 नंबर की, उत्कर्ष संख्यात 9 नंबर मान लिया, कितना हो गया? प्रथम वर्गणा से उत्कर्ष संख्यातवें भाग, मतलब उत्कर्ष से थी 9 नंबर, तो 9 नंबर के 9वें भाग से कुछ अधिक है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा ना, संख्यात बढ़ती जाएगी। लेकिन जब अनंत आएगा तो जगन्य परित आएगा, तो वहां पर अनंत भाग की वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। बोलो भगवान महावीर की जय। अब एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है जिसको प्रीति जी पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम समय में पढ़िए प्रीति जी। प्रथम समय में प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निर्वर्तित हैं, उनमें प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा स्तोक और अंतिम अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा अनंत गुणी है। पूर्व स्पर्धक की भी आदिम वर्गणा अनंत गुणी है। प्रथम समय में जिस प्रकार लोक के अपूर्व स्पर्धकों का प्ररूपण किया है, उसी प्रकार माया, मान और क्रोध के भी अपूर्व स्पर्धकों का प्ररूपण करना चाहिए। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि हम तो आपको बात कर रहे हैं लोभ के, लेकिन सत्ता में संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ चारों ही है। और भले ही उसका क्रोध का उदय है, लेकिन अपूर्व स्पर्धक चारों कषाय के बनाएगा। जब पहली लाइन आपने पढ़ी माता, निवर्ती करना, रचना करना। निवर्ती शब्द का मतलब क्या? निवर्तना, है ना, रचना करना। तो स्पर्धों की रचना की, पहले समय में जो रचना की, उन रचना की बात कर रहे हैं। ये रचना चारों में होगी, कषाय में, ये बात अंतिम लाइन में की। पहली लाइन में तो बताया कि अपूर्व स्पर्धक की रचना होती है। अंतिम लाइन में जो प्रीति जी ने पढ़ा, 4 लाइन में अंतिम में क्या बताया कि जिस प्रकार से लोभ की होती है उसी प्रकार से चारों कषायों की होती है। बीच में क्या बताया? उनमें प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा स्तोक है। प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा, कौन से स्पर्धक? अपूर्व स्पर्धक की बात कर रहे हैं। उसकी प्रथम वर्गणा स्तोक है, उसका अनुभाग सबसे कम है। और अंतिम स्पर्धक की प्रथम वर्गणा उससे अनंत गुणा अनुभाग है। पूर्व और उससे भी जो पहले ऊपर पड़े थे स्पर्धक, उसके भी वो अनंत गुणे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब रचना करेंगे तो नीचे नीचे करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि जैसे पहले समय में पानी का टेम्परेचर कम हुआ और 0 आया, तो कहां तक आ गया? -30 डिग्री से लेकर ऊपर कितना आया था? -10 तक आया था। तो 30 डिग्री का सबसे कम हो गया, उससे 20 का हुआ, उससे 10 का कम, उसका 10, तो वो 10 -10 मतलब ज्यादा गर्म है, -3 30 ज्यादा ठंडा है। इसी तरह से -3 कम अनुभाग वाला है, कम अनुभाग वाला जो 100 वाला नीचे, तो वो नीचे रचना होगी। -30 के ऊपर -20 आएगा, -10 आएगा, ऊपर 0 से अपन लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो उससे, लेकिन जो -10 से उससे ऊपर का जो पूर्व स्पर्धक था, वो भी कितना है? अनंत गुणा अनुभाग वाला है। ये बात इन्होंने अभी प्रीति जी ने पढ़ा है ना। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रीति जी फिर से पढ़िए, नेक्स्ट पढ़ेगा। प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निर्वर्तित है, उनमें क्रोध के अपूर्व स्पर्धक स्तोक, मान के अपूर्व स्पर्धक विशेषाधिक, माया के अपूर्व स्पर्धक विशेषाधिक और लोभ के अपूर्व स्पर्धक विशेषाधिक है। अधिकता का प्रमाण यहाँ अनंतवा भाग है। प्रथम समय में यहाँ क्या बताया कि चारों के स्पर्धक बन रहे, क्रोध, मान, माया, लोभ के। लेकिन संख्या की अपेक्षा किसके कम बन रहे हैं? क्रोध के सबसे कम है, उससे मान के ज्यादा है, उससे माया के ज्यादा है, और उससे लोभ के ज्यादा। तो लोभ तो पाप का बाप है ही है, तो उसका तो सबसे ज्यादा लोभ के स्पर्धक बन रहे हैं।
अब बोले विशेष अधिक का प्रमाण कितना है, तो वो भी अनंत में ही बता दिया उन्होंने। सब अनुभाग में सारा बात कितना होता है, अनंत में होता है। अनंत अधिकता का प्रमाण अनंतवा भाग है, मतलब अनंत एक का दूसरे का करेंगे तो अनंतवा भाग अनंत भाग हो रहा है। चलिए अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए। प्रथम समय में निर्वर्तित उन्हीं अपूर्व स्पर्धकों में लोभ की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह स्तोक है। माया की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह विशेष अधिक है। मान की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह विशेष अधिक है। क्रोध की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद समूह विशेष अधिक है। चारों ही कषायों के जो अपूर्व स्पर्धक है उनमें अंतिम अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह चारों ही कषायों के तुल्य अनंत गुणा है। क्रोधादि रूप चारों संजलनों की जो प्रथम वर्गणाएं हैं उनकी परिपाटी में यथाक्रम से यह संदृष्टि है। 210, 168, 140, 120 क्रोधादिकों की यथाक्रम से अपूर्व स्पर्धक शलाकाएं ये हैं 12, 15, 18, 21। अभी क्या बता रहे हैं, एक शब्द आया अपन ने पहले बना कि सबसे चारों कषाय के स्पर्धक बनते हैं, अपूर्व स्पर्धक चारों कषाय के बनते, ये अपन ने समझ लिया। फिर हमने देखा क्रोध के सबसे कम बने, मान के उससे अधिक बने, माया के उससे अधिक बने और लोभ को अधिक बने। ये तो मैंने पहले पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो क्रोध के बने हैं उसकी पहली वर्गणा का विभाग प्रतिच्छेद, मान के जो स्पर्धक बने उसकी पहली वर्गणा का विभाग प्रतिच्छेद, माया के जो स्पर्धक बने उनके पहली वर्गणा का विभाग प्रतिच्छेद और लोभ के जो विभाग प्रतिच्छेद बने हैं उनका विभाग प्रतिच्छेद, इनकी बात बता रहे हैं। तो उनके अंदर स्तोक भी बता दिया कि क्रोध, मान, माया, लोभ का उनका उन्होंने लिखा प्रतिच्छेद समूह। उन्होंने क्या वहां शब्द क्या था, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर शब्द क्या आया था, अविभाग प्रतिच्छेद समूह। अविभाग प्रतिच्छेद समूह कैसे होगा, एक वर्गणा के अंदर अविभाग प्रतिच्छेद, पहली वर्गणा का थी मान लो 100 अंश वाली थी, जिन जिन परमाणुओं का अनुभाग 100 अविभाग प्रतिच्छेद उनकी एक वर्गणा बनाई थी। अब उनका अविभाग समूह क्या बनाएंगे कि 100 को जितने परमाणु उससे गुणा करना है ना, दो दूसरे में 101 तो 100 पे जितने परमाणु उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद का समूह बताया। अब ये समूह की कंपेयर कर रहे हैं तो किसमें कर रहे हैं, क्योंकि लोभ के सबसे ज्यादा बने तो लोभ के नीचे तक आ गए, तो लोभ के तो चलेंगे -90 तक चले जाएंगे, माया के -70 तक होंगे और मान के -60 तक आएंगे और लोभ के -40 तक आएंगे। क्या आएंगे, -40 से आएंगे। लेकिन आए कहां से, ऊपर से आए। तो ऊपर की अंतिम वर्गणा तो सबकी समान है, लेकिन नीचे क्रोध की कहां पर है, -90 तक है, माया की -70 है, इसकी 60 है, इसकी 40 तक है, तो नीचे है समान है। जैसे हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं, ऊपर से सबके सिरों का ऊपर से बराबर है, उनकी अवगाहन अलग अलग, नीचे से कम ज्यादा होता नहीं होता है। ये अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थान को आज पढ़ने में मुझे सिद्ध भगवान की बहुत याद आई। क्यों, कहा भी जाता है कि अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थान में समान परिणाम होते हैं। सिद्धों के क्या हो गया, समान हो गए, समानता, सभी जीवों के समान परिणाम होते हैं और ये परिणाम वही होंगे जो महावीर भगवान ने जब इसमें आए थे, इस समय में आए थे, जिस समय में आदिनाथ भगवान आए थे और जिस समय हम जाएंगे, हम सबके परिणामों में कोई भी अंतर नहीं होगा। अनिर्वृत्तीकरण में जो परिणाम होते हैं, जो परिणाम भगवान महावीर ने किए थे वही परिणाम मैं भी करूंगा जब मैं शपथ चढ़ी चढ़ूंगा। मैंने तो बोल दिया चढ़ूंगा, आप लोग भी चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? चढ़ेंगे, पहले चढ़ेंगे हम, पीछे चढ़ना तो पड़ेगा, है ना। चाहे विषय आपको, देखो आपको विषय कठिन लगेगा लेकिन आपको जाना पड़ेगा, ये सब आप करने वाले हैं। कोई भी जीव इनको किए बिना मोक्ष में नहीं गया है। राजुल जी, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे कि गंगापुर सिटी से? जाना ही पड़ेगा, है ना। राजेश भैया तो चेंज होते रहते, बम्बई, इंदौर, उज्जैन, अब पता होने वाले हैं जी, करने वाले नहीं है, होने वाले हैं। हम तो आत्मा में लीन हो जाएंगे। हाँ, जीव अपना काम वही है कि अपने आत्मा में लीन होना और ये सब कार्य होते रहेंगे। अब इन्होंने बता दिया तो कैसे बराबर है, तो उसकी गुणा करने का विभाग से उनकी स्पर्धक शलाका, शब्द क्या आ रहा है, स्पर्धक शलाका, मतलब एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा है उसको कहते हैं स्पर्धक शलाका। तीर्थंकर की शलाका 24 की होती है, नारायण की शलाका 9 की होती है, मतलब उसमें कितने नारायण होते हैं, कितने शलाका उसी कहते हैं। तो एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा होती है
उसको कहते हैं स्पर्धक शलाका। और उन्होंने यहाँ पर गुणा करके बता दिया कैसे सामने है। उन्होंने एक अंक समदृष्टि बनाई। देखो यहाँ पर क्रोध के लिए 210 लिया। पहले सबसे पहले पूरे स्पर्धक में दोष में मान 168, मतलब क्रोध का कम है, मान का 210 है। इन्होंने अलग अलग 120 बनाया। नहीं, हाँ, जिस तरह से बना 210 जो पहला किसका है, लोभ का। इन्होंने क्या लिखा, क्रोधादि 4 रूप संजनन कषायों की ये 4 संजनन बता दी उन्होंने। मतलब जो स्पर्धक बने तो सबसे ज्यादा स्पर्धक अपूर्ण स्पर्धक शलाका कितनी है, ये वर्गणा के प्रमाण बताए। वर्गणा कितनी, 12, 15, 18 और 21 उन्होंने बता दिया। अब क्या होगा, जब इसको इन्होंने गुणा किया या नीचे, वो क्या लिया, 218 में शलाका से गुणा किया 250 आ गया, 178 में 15 किया 250 आ गया। तो अंतिम स्पर्धक की आदि वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद सबके समान है। ये बात इन्होंने सिद्ध कर दी कि सबके ऊपर से, क्योंकि सब ऊपर से आए हैं, है ना, तो इसलिए समान है। अब हम आगे बढ़े। देखिए, हो सकता है आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना पूरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो प्रसन्न रही है, क्योंकि अपने को इन सब क्रियाओं से जाएंगे तब कर ही लेंगे ना। और तब जितना सबको समझ में आता है 100% सबका सही होने वाला है। यहाँ पर जब आप इस 90 गुण स्थान में जाएंगे तो किसी के नंबर, ऐसा नहीं कि प्रीति जी के परमागम ऑनर्स में भले ही फर्स्ट रैंक आ जाए, लेकिन वहां पर तो आपका भी फर्स्ट रैंक सबका बराबर आएगा। चिंता मत करना, कोई भी चिंता मत करना, आप सबों का फर्स्ट रैंक ही आने वाला है, सभी इसी प्रकार से। प्रीति जी, भले यहाँ पर परमागम ऑनर्स में आप बढ़ जाएं, लेकिन ये सब लोग आपके साथ ही बराबर ही रहेंगे, ये ध्यान रख लेना, है ना। यहाँ पर कोई अंतर नहीं होने वाला है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ना है अपने को। प्रथम समयवर्ती, राजेश भैया पढ़ो जरा, राजेश भैया को पढ़ने दो। प्रथम समयवर्ती अश्वकर्ण करण का करने वाला जिस प्रदेशाग्र को आकर्षित करता है उसके प्रमाण से कर्म का अवहार काल स्तोक है। अपूर्व स्पर्धकों के प्रदेश गुण हानि स्थानांतर का अवहार काल असंख्यात गुणा है। पल्योपम का वर्गमूल असंख्यात गुणा है, अर्थात अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार से असंख्यात गुणे और पल्योपम के प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणेहीन पल्योपम के असंख्यात में भाग से एक प्रदेश गुण हानि स्थानांतरण के स्पर्धकों से अपवर्तित करने पर जो भाग लब्ध हो उतने मात्र संजुलन क्रोधादिकों के स्पर्धक होते हैं। प्रथम समय में निर्वर्तित किए जाने वाले अपूर्व स्पर्धकों में पूर्व स्पर्धकों से अपकर्षण करने के प्रदेशाग्र को अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में लेता है, द्वितीय वर्गणा में विशेषहीन। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हो गया है। पहले लिखा था प्रथम समयवर्ती अश्वकरण कारण करने वाला, तो यहाँ बात की प्रदेशों की अपेक्षा से, और अब ये वापस प्रथम समय में निवर्तित किए वाले अपूर्व स्पर्धकों के पुरुष से अपकर्षण करके, मतलब वो बात को बता रहे थे। वो क्या बताया, प्रथम समयवर्ती अश्वकरण करने वाला, जब जिस समय अपगत वेदी हुआ उस समय क्या क्या कर रहा है उसको अलग अलग समय। एक ध्यान दिया आपने, ये प्रथम समयवर्ती की बात चल रही है और अनुभव कांडक घात भी नंबर 1 ही चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था एक जब स्थिति कांडक घात हुआ उसमें कई अनुभाग कांडक घात होंगे। अभी तो एक भी अनुभाग कांडक घात समाप्त नहीं हुआ, अनुभाग कांडक घात चल रहा है। तो प्रथम समयवर्ती की प्ररूपणा इतनी बड़ी चल रही है। क्यों बता रहे हैं कि प्रथम समयवर्ती में क्या करता है, किस स्पर्धक की रचना करता है, तो कहाँ करता है, कितना करता है, उस स्पर्धक की प्रथम वर्गणा का दूसरे स्पर्धक की वर्गणा में क्या अंतर है, उनका अल्प बहुत्व क्या है, मतलब उसी चीज को अलग 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 करके समझा रहे हैं। पहले मतलब आप समझे ना, अलग अलग करके समझा रहे हैं। और इसका तो जितना अपन पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे बार बार, उतना उसमें आनंद आएगा। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं यही धवला जी की जो है आगे चलकर आपकी पुस्तकों में इसी प्रकार की प्ररूपणा आने वाली है। खास कर से 14 पुस्तक है, 13, 12, 11 इन पुस्तकों में हमारे मुग्धा जी को पता होगा। 9वीं पुस्तक, 10वीं पुस्तक के बाद में सब इसी तरह की प्ररूपणा चलेगी। तो आपको थोड़ा सा टेस्ट लगना चाहिए। अल्प बहुत बताएंगे, ये गुण निस्थान हानि अंतर, श्रेणी रूप प्ररूपणा, ऐसे ही शब्द आने वाले। लेकिन अगर आप इसको अब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आगे आपको तैयारी हो जाएगी। जैसे होते हैं ना, मतलब एल के जाते धीरे धीरे। ये बात जरूर है कि धीरे धीरे ही विषय जो है गंभीर होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं आचार्य ने बहुत शुरू से किया था, गुणस्थान कितने होते हैं, वे 3 होते हैं, गति 4 होती, वहां से शुरू किया था दूसरी पुस्तक से। मतलब दूसरी पुस्तक में आलाप लगा लगा कर अपने को समझाया था
और आज आप जो श्रेणी पर चढ़ने के लिए आ गए, मतलब आप छठी पुस्तक में आकर श्रेणी चढ़ गए अभी, है ना। तो ये आप देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पर उन्होंने प्रथम समयवर्ती की प्ररूपणा में जो बताया, अभी राजेश भाई ने पढ़ा, पहले पैराग्राफ के अंदर क्या बताया उन्होंने कि प्रदेशाग्र को अपकर्षित करता, मतलब क्या बताया कि वो जो बना रहा है ना, तो कर्म परमाणु को कहां से अपकर्षण कर, प्रदेश में कर्म परमाणु को, उसको अपकर्षित करके कर क्या रहा है, उसका अनुभाग को घटा रहा है। तो अनुभाग किसको घटा रहा, अरे जो अपूर्व स्पर्धक में संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ के जो परमाणु हैं, उनका जो है उनको लेकर कैसे लेंगे, अपकर्षण भागार्थ चम्मच से लेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे। तो चम्मच क्या है, अपकर्षण भागाहार है, वो अपकर्षण भागाहार से लेकर नीचे लेकर उसको बनाएगा, कर्षण करेगा। तो बोला कितना है कि अपकर्षण प्रदेशाग्र को किससे लिया, अपकर्षण भागा, उसका प्रमाण कर्म का अवार काल स्तोत्र है। तो जिससे क्या अवार काल कहते हैं, भागाहार को हमने बहुत पढ़ा, अवार काल शासादान गुणस्थान में पल्य माना था 32, वो अवार काल मतलब उसको कहते, वो सबसे कम है। उससे कौन है, प्रदेश गुणहानि स्थानांतर का अवार काल, एक गुणस्थान है ना अनुभाग संबंधी, उसका असंख्यात काल, असंख्यात गुणा है। और उससे कौन है, पल्योपम का वर्गमूल असंख्यात गुणा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था स्पर्धक कितने बने थे कि जितने गुण स्थानिक में स्पर्धक के, उसके असंख्यातवें भाग स्पर्धक बने थे। वो असंख्यात भाग कितना, पल्य का असंख्यात भाग है। तो उसी के बीच में उन्होंने अल्पवत बता दिया। जैसे अपने शासादान गुणस्थान में क्या बताते थे कि शासादान में क्या है, सबसे स्तोक अवार काल है, उससे कौन है कि उसका प्रमाण 2032 सबसे स्तोक है, तो उससे शासादान की राशि 2048 है, उससे अधिक कौन है कि पल्य है, पल्य। तो यहाँ पर क्या बताया कि जितने एक गुणहानि स्थानांतर में, गुणहानि में जितने स्पर्धक थे, उसके असंख्यात विभाग नए स्पर्धक की रचना करता। असंख्यात का प्रमाण कितना है कि पल्य का असंख्यात भाग है। तो ये बात करके उन्होंने 3 पद का यहाँ पर अल्पभूत अपने को बताया। उसके बाद में जब नया पैराग्राफ जब पढ़ रहे हैं, प्रथम समय निवर्तित किए जाने वाले अपूर्व स्पर्धकों में पूर्व स्पर्धक अपकर्षण करके प्रदेशाग्र को अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में देता है। प्रथम समय में, फिर से पढ़ता हूं मैं, प्रथम समय में निवर्तित किए जाने वाले अपूर्व स्पर्धकों में पूर्व स्पर्धकों के अपकर्षण करके प्रदेशाग्र को अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में देता है, द्वितीय वर्गणा में विशेषण देता है। इस प्रकार अंतर रूप से जाकर अंतिम अपूर्व स्पर्धक वर्गणा में विशेषण देता है। उस अंतिम अपूर्व स्पर्धक वर्गणा से प्रथम पूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में असंख्यात गुणाहीन देता है, उससे द्वितीय पूर्व स्पर्धक की विशेष गुण देता है, शेष पूर्व स्पर्धक की विशेषण देता है। उसी समय में प्रदेशाग्र, उसी समय जो प्रदेशाग्र दिखता है वह अपूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में बहुत और पूर्व स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में विशेषण है। पूर्व और अपूर्व स्पर्धक में दिए जाने वाले प्रदेशाग्र की यह श्रेणी रूप परिणामा जैसे लोभ में की गई है, वैसे ही माया, मान और क्रोध को भी जानना चाहिए। पढ़ तो लिया, फिर समझाना पड़ेगा। ये हर स्टेशन पर ब्रेक आ जाता है, क्या ममता जी, रुकना पड़ता है ना। एक तो पैराग्राफ चेंज नहीं है, यहाँ पर विषय नया चालू हो गया, नहीं विषय नया चालू हो गया। वहां पर क्या बताया था, पहले जो राजेश भाई ने पढ़ा था और फिर उसका तो दूसरा मैंने पढ़ा, उसमें अंतर क्या है। पहले तो बताया था कि जो सत्ता में पड़े हुए क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसमें से कितना द्रव्य लिया, और अब यह दूसरे में क्या बताया, कितना दिया। अपन थोड़ा कितना कितना अलग अलग कर बताया, कितना लिया मतलब क्या हो गया कि कितने चम्मच से हमने आम का रस लिया, और अब बता रहे कितना परोसा, कि जो छोटे बच्चे थे उनको कम रखा, बड़े बच्चे थे उससे उनको और ज्यादा रखा, और बड़े थे उनको और रखा, मतलब इस तरह से जो है रखा, कितना कितना परोसा, द्रव्य कितना कितना परोसा, ये बता रहा है एक बात। दूसरा किसको दिया, तो जो मेहमान आए थे उसको ही खिलाया, कि जो घर वाले थे उनको भी खिलाया। आपने घर में आम का रस बनाया, प्रीति जी कोई मेहमान आए तो आप मेहमान को खिलाएंगे कि अपने घर वालों को भी खिलाएंगे, को भी देंगे। तो जो पूर्व स्पर्धक में जो द्रव्य निकाला था उसको जब दे रहे थे तो अपूर्व स्पर्धक में भी देंगे और पूर्व स्पर्धक में भी देंगे। वो बात जरूर है कि जो दामाद आए तो उनको 2 कटोरी दे देंगे, पहले नीचे अपूर्व से ज्यादा देंगे अपूर्व गैस से, और अपने वाले को 1-1 कटोरी देंगे, लेकिन देंगे तो जरूर। तो क्या हुआ, अपूर्व स्पर्धक में कम देंगे और अपूर्व स्पर्धक में ज्यादा देंगे और पूर्व स्पर्धक में कम देंगे। मतलब ये चाहे कितना भी कठिन पढ़ने में लगे, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आचार्य ने कितनी डिटेल से बताया कि यहाँ जो बन रहा है कि अपूर्व स्पर्धक की रचना हो रही है ना, तो कैसे हो रही है
कि द्रव्य को लिया। तो कैसे लिया? अपकर्षण भागाहार से लिया। जगत श्रेणी का तो भागाहार कितना था वो बताया। अब दिया कितना है कि अपूर्व स्पर्धक में जो है ज्यादा देता है, पूर्व स्पर्धक में कम देता है। पूर्व स्पर्धक कैसे था, लेकिन क्षय से घटते 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 देता है। अब अपूर्व स्पर्धक बने तो नीचे वाले में सबसे ज्यादा द्रव्य होगा, उसमें और कम होगा, उससे में कम होगा, उससे और कम होगा। मतलब जो 100 नंबर का जो वर्गणा थी उसमें सबसे अधिक द्रव्य है, 101 में उससे कम है, 102 में उससे कम है, 103 में उससे कम है। मतलब दूसरी लगातार घटते क्रम से दिया जाता है। देखो अनुभाग भले बीच में गैप हो जाए लेकिन द्रव्य तो हर स्पर्धक में लगा रहेगा, हर में लग। जैसे आपने परोसने के लिए आम रस परोसने बनाए, 4 गेस्ट एक बदल गए, उसके बाद 2 थाली की जगह कोई नहीं बचे और बाकी फिर छोड़कर दूसरी पंक्ति में 4 लोग बैठ गए, तो ठीक है पंक्ति तो दूसरी शुरू हो गई है, लेकिन आप उनको भी देंगे ना, बराबर देते जाएंगे ना, तो बराबर क्रम से घटते 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 क्रम से देता रहेगा। ये बात उन्होंने बताई है। ठीक है, जयश्री साहब कितना समझ में आ रहा है? 0% की 1%? वो अव्वहार काल का मतलब क्या होता है? अव्वहार काल भागाहार को कहते हैं। जैसे सत्ता, क्योंकि कर्म परमाणु का अनुभाग घटाते हैं ना, तो अब कर्म पर अपन कहना अपकर्षण, इसको अपकर्षण भागाहार भी कह सकते हैं। जो मैंने बताया गुण संक्रमण, विज्ञान संक्रमण, अध प्रवर्त संक्रमण जो होता है सब भागाहार था। वही संक्रमण भागाहार कहो या अपकर्षण भागाहार कहो, एक ही बात है। क्यों? अपकर्षण भागाहार क्या है? उनके अनुभाग को नीचे ला रहे, घटा रहे ना, अनुभाग को घटा रहे। तो कितने परमाणु को लिया उसको कहा अपकर्षण भागाहार का। चलिए प्रीति जी आगे का पढ़ना, इस प्रकार इसके राजेश में पढ़ा देना। हाँ तो आप पढ़िए, जयश्री साहब आप पढ़िए। उसी अश्वकरण काल के प्रथम समय में, तीसरा पैराग्राफ। हाँ पढ़िए यहाँ से नीचे। अश्वकरण काल के प्रथम समय 4 संज्वलन कषायों के अनुभागों की प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है। प्रथम समय में ही अपूर्व स्पर्धक उदीर्ण भी है और अनुदीर्ण भी है। पूर्व स्पर्धकों का भी आदि से अनंतवा भाग उदीर्ण और अनुदीर्ण तथा ऊपरी अनंत बहुभाग अनुदीर्ण है। अनुभाग बंध से प्रथम अपूर्व स्पर्धक को आदि करके लता समान स्पर्धकों के अनंतवे भाग तक स्पर्धक रचे जाते हैं। यह सब प्ररूपणा प्रथम समय अश्वकरण कारक की है। यहाँ से द्वितीय समय में वही स्थिति कांडक, वही अनुभाग और वही स्थिति बंध भी है। अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, गुण श्रेणी असंख्यात गुणी है। प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक निवर्तित है, द्वितीय समय में उन्हें भी रचता है और उनसे असंख्यात गुणहीन अन्य भी अपूर्व स्पर्धकों को रचता है। ये कठिन नहीं होना चाहिए, बस ये कठिन नहीं होना चाहिए, ये सरल है। अभी तक क्या बोला? पहला देखो, हमेशा क्या बोलते थे? अनुभाग कांडक दूसरा और तीसरा चौथा, और फिर इस तरह का। यहाँ क्या वही अनुभाग कांडक घात, वही स्थिति कांडक घात, वही स्थिति बंधापसरण। क्यों? क्योंकि यहाँ एक अनुभाग कांडक घात में पहले समय में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में हुआ, तो अभी अनुभाग कांडक घात वही है। अब दूसरा समय की बात तो अब शुरू करेंगे जो अपनी कल होगी। आज तो पहले समय में क्या हुआ, वही अनुभाग कांडक घात, वही स्थिति कांडक घात, और इसके अंदर बताया, पहले बताया अपकर्षण भागाहार से बात बताया, फिर कैसे देता है ये बताया, ठीक है ना। और अंत में यहां पर जो बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर क्या बताया कि ये जो दिए आपने अपूर्व स्पर्धक बनाए, अरे क्या उनका उदय भी हो रहा कि नहीं हो रहा? कि जो आ रहा क्रोध कषाय का उदय भी है, तो बोलते हैं कि उनमें कुछ उदीर्ण है और कुछ अदूर्ण है। उदीर्णा की बात नहीं कर रहे, उदीर्ण और अनुदीर्ण में बहुत अंतर है। मतलब जो उदय में आ रहे हैं और कुछ नहीं उदय में आ रहे हैं, तो दोनों तरह के पड़े हुए, सभी उदय में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ उदय में भी आ रहे हैं और कुछ अनुदय में भी आ रहे हैं। एक बात बताई, और दूसरी बताई कि ये सारी प्ररूपणा प्रथम समयवर्ती अश्वकरण कारक की है, ये बात उन्होंने बताई है। इसके बाद में द्वितीय समय की प्ररूपणा शुरू होगी। उसके समय कितना है? 5 है, हो सकता तो। कौन पढ़ रहा था? हाँ पढ़िए। अब ममता जी दोषी पढ़ेंगे द्वितीय समय में। पढ़िए द्वितीय समय में।
द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धकों में दिए जाने वाले प्रदेशार्घ के श्रेणी प्ररूपण को कहते हैं। वह इस प्रकार है। द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा में बहुत प्रदेशार्घ को देता है। द्वितीय वर्गणा में विशेषहीन प्रदेशार्घ को देता है। इस प्रकार अनंतर उपनिधा के क्रम से विशेषहीन प्रदेशार्घ तब तक दिया जाता है तब जब तक कि जो द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धक किए हैं। फिर उनकी अंतिम वर्गणा से प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक किए हैं उनको प्रथम वर्गणा में असंख्यात गुणहीन प्रदेशार्घ को देता है। उससे द्वितीय वर्गणा में विशेषहीन प्रदेशार्घ को देता है। वहां से लेकर अनंतर उपनिधा के क्रम से सब वर्गणाओं में विशेषहीन प्रदेशार्घ को देता है। पूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में विशेषहीन ही देता है। शेष वर्गणाओं में भी विशेषहीन प्रदेशार्घ को देता है। द्वितीय समय में अपूर्व स्पर्धकों में अथवा पूर्व स्पर्धकों में एक एक वर्गणा में जो प्रदेशार्घ दिखता है वह अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गणा में बहुत और शेष सब वर्गणाओं में अनंतर क्रम से विशेषहीन है। तृतीय समय में भी यही क्रम है। विशेष केवल यह है कि उन्हीं अपूर्व स्पर्धकों को तथा दूसरे को भी रचता है। रुकेंगे, तीसरा समय कल आएगा, आज दूसरे समय की बात किया। अभी जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा ममता जी आपने, कि जैसे प्रथम समय में स्पर्धक की रचना की थी, हमने देखा प्रश्न भागार से लिए सबको, ऐसे प्रथम समय में जो अपूर्व स्पर्धक बनाए थे उसके नीचे और स्पर्धक बना था, मतलब उनके और अनुभाग घटा था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि अब अनिर्वृत्तीकरण के परिणामों की विशुद्धि और बढ़ गई। हर समय में देखा ना, एक समय तो होता परिणाम, लेकिन अनिर्वृत्तीकरण के परिणामों की विशुद्धि बढ़ गई है। तो अब उसकी ताकत क्या हो गई है कि जितना अनुभाग पहले समय में घटाया था उतना अनुभाग उससे भी अधिक जो है द्वितीय समय में स्पर्धक की रचना करेगा। तो द्वितीय समय के स्पर्धक क्या होंगे, पूर्व स्पर्धक के नीचे अपूर्व स्पर्धक होते हैं। तो जहां प्रथम समय के जो अपूर्व स्पर्धक हुए थे उसके नीचे अपूर्व स्पर्धक होंगे। जैसे -90 तक आया था तब -130 तक चला जाएगा, नीचे जाता है कि नीचे 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 जितना माइनस होगा उतना ज्यादा ठंडा होता रहेगा, मतलब अनुभाग जो है उसका कम होता है, गर्मी कम होती जाएगी ना, और नीचे 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 तक रचना करता है। एक बात तो बताएगी, अब द्रव्य क्या करता है कि जितना पहले समय में उठाया था, जो पढ़ा था, जो राजेश भाई ने पढ़ा था, कितना द्रव्य लेता है कि अपकर्षण भागार से भाग किया था और बराबर बताया था, उतने उससे भी अधिक द्रव्य को लेगा और द्रव्य को बनाकर क्या लेगा कि नीचे देगा। लेकिन एक बात उन्होंने बताई कि द्रव्य देगा, लेकिन द्रव्य नए नए द्वितीय समय में जो स्पर्धक बने हैं उनमें तो द्रव्य देगा ही देगा, लेकिन जो पहले समय में बने थे उनको भी देगा और अपूर्व स्पर्धक में भी देगा। ये क्रम चलेगा हर समय देने का। मतलब कैसे देगा, फिर से ध्यान रखना, दूसरे समय में भी अपूर्व स्पर्धक की रचना होती है, अपकर्षण लिया, ऊपर से द्रव्य लिया, उसके नए रचना बनाई, और जो पहले बनाई थी उसमें और दिया तथा अपूर्व स्पर्धक में भी और दिया, लेकिन ऊपर कम करता रहेगा और नीचे नए स्पर्धकों में ज्यादा द्रव्य आएगा। इस प्रकार से इसकी रचना का क्रम बनता जाएगा। कल अपन इसके आगे क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी अपने पास में यहाँ पर समय 1 मिनट रह गया, 12 सेकेंड है ना। कल हम और विशेष करेंगे चर्चा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ही दो। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वज्जाणम नमो लोय सुबसाणम। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। रविवार को क्लास है, हैं बोलिए। कल क्लास है।